एक करोड़ी शीटर जिसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर दो नौजवानों को बेहतर जिंदगी गुजारने पर ज्ञान देने के लिए अगवा किया था और उन पर हमला किया था, उसे चारशंबे के रोज फलकनुमा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदगान की शिनाख्त 26 साल हुसैन यूनुस उर्फ यूनुस राइडर और 25 साल मोहम्मद असगर बियाबानी उर्फ अज्जू के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक शाहरुख के बड़े भाई मन्नान ने यूनुस से राब्ता किया था और उससे दरख्वास्त की थी कि वो शाहरुख को काउंसलिंग करे ताकि वो बेकार फिरने के बजाय कोई काम करे। यूनुस ने शाहरुख को फलकनुमा में मुलाकात के लिए बुलाया। शाहरुख अपने दोस्त रहीम के साथ वहां पहुंचा। बताया गया है कि बहस के दौरान यूनुस, असगर और एक और शख्स लियाकत ने शाहरुख पर हमला किया, जिस पर उसके दोस्त रहीम ने एतराज किया। इस पर मुश्ताल होकर यूनुस और उसके साथियों ने शाहरुख और रहीम को अगवा करके काला पत्थर के कमरे में बंद कर दिया और उन्हें धमकियां दी। शिकायत के बाद फलकनुमा पुलिस ने यूनुस और उसके दो साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। यूनुस और असगर को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि लियाकत अब भी मफरूर है। हाउसिंग कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम ने बताया है कि इंदिरमा मकानात की तामीरात के लिए 6 माह के दौरान इस्तेफादा कुनंदगान को 2500 करोड़ रुपए अदा किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इंदिरमा हाउसिंग स्कीम का जारिया साल माह जनवरी में आगाज किया गया। मई तक तामीरी कामों का आगाज किया गया। सिर्फ 6 महीने के दौरान बेसमेंट की तामीर के लिए 1519 करोड़, दीवारों की तामीर के लिए 561 करोड़, सिलाब डालने के लिए 444 करोड़ रुपए अदा किए गए। गौतम ने कहा कि अभी तक 2,25,000 मकानात की तामीर का आगाज हो गया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हर पीर को इंदिरमा मकानात के लिए फंड जारी किए जा रहे हैं। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का और रियासती वज़ीर हाउसिंग पी श्रीनिवास रेड्डी मकानात की तामीर पर खुसूसी निगरानी रखे हुए हैं। सीपीएम के कौमी साबिक जनरल सेक्रेटरी प्रकाश करत ने सेंट्रल इलेक्शन कमीशन पर बीजेपी के इशारों पर काम करने का इल्जाम आयद किया और मुल्क की 12 रियासतों में फहरिस्त राय दहिंदगान पर नजरसानी के ऐलान की सख्त मदम्मत की। आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ जंग में तमाम सेक्युलर जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने का मशवरा दिया। रविंद्र भारती में सीपीएम के तरबियती कैंप में हिस्सा लेने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में आरएसएस और बीजेपी की जानिब से सेक्युलरिज्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अपने जाती मफादात के लिए मुल्क में नफरत को फरोग दिया जा रहा है, जिसके खिलाफ सीपीएम पार्टी मुल्क भर में मुहिम चला रही है और साथ ही तमाम सेक्युलर ताकतों से अपील करती है कि वो भी एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर आरएसएस और बीजेपी के नजरियात के खिलाफ अवाम में शऊर बेदार करें। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व ताकतों के खिलाफ मुत्तहिद होने का वक्त आ गया है। हुक्मरान कांग्रेस पार्टी ने असेंबली हल्के जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब को वक़ार के तौर पर तस्लीम किया। जैसे जैसे इंतखाबी तारीख करीब आ रही है, पार्टी की जानिब से इंतखाबी मुहिम में मजीद शिद्दत पैदा की जा रही है। अभी तक ज़िमनी इंतखाबात की जिम्मेदारी 3 वज़रा को सौंपी गई थी। आइंदा से हुकूमत ने तमाम काबिनी वज़रा को जुबली हिल्स के इंतखाबी मैदान में उतारने का फैसला किया। असेंबली हल्के जुबली हिल्स में जुमला 7 डिवीजन है। एक डिवीजन के लिए 2 मिनिस्टर्स को इंतखाबी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें इंतखाबी निगरानी करने के साथ साथ जिन डिवीजन की उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, उन डिवीजन में पार्टी उम्मीदवार नवीन यादव की इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा करने की हिदायत दी गई है। बीआरएस पार्टी ने जुबली हिल्स इंतखाबात के लिए अपनी इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर 31 अक्टूबर से 9 नवंबर तक असेंबली हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन में रोड शोज, पदयात्रा और कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए पार्टी वर्करों में जोश व खरोश पैदा करेंगे। बीआरएस के रुकन असेंबली हरीश राव के वालिद के इंतकाल पर बीआरएस पार्टी ने 28 अक्टूबर को जुबली हिल्स की इंतखाबी मुहिम के अलावा तमाम प्रोग्राम्स को मनसूख कर दिया, जिसके बाद आज पार्टी ने इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा करने के लिए पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर के इंतखाबी मुहिम का 10 रोज़ा शेड्यूल जारी कर दिया। मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय ने मरकज़ी हुकूमत के मंजूरा फंड्स को दीगर स्कीमात के लिए इस्तेमाल करने का रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया। बंडी संजय ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत तेलंगाना की तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम कर रही है। रियासत में सड़कों और रेलवे लाइन के नेटवर्क को बड़े पैमाने पर फ़रोग़ दिया जा रहा है। मुख्तलिफ स्कीमात के लिए फंड जारी किए जा रहे हैं, लेकिन रियासती हुकूमत उन फंड्स का बेजा इस्तेमाल कर रही है। बीआरएस के 10 साला हुकूमत में भी फंड्स को दूसरी स्कीमात के लिए मुंतकिल किया गया। कांग्रेस के 2 साला दौर हुकूमत में भी यही सिलसिला जारी है। रियासती अक़लियती कमीशन के साबिक़ सदर नशीन जनाब मोहम्मद कमरुद्दीन का इंतकाल। जनाब मोहम्मद कमरुद्दीन साबिक़ सदर नशीन तेलंगाना स्टेट अक़लियती कमीशन और रिटायर्ड इंजीनियर इन चीफ महकमे क़बाइली बहबूद का बउमर 74 बरस से आशंबा 29 अक्टूबर की दोपहर इंतकाल हो गया। मोहम्मद कमरुद्दीन वल्द जनाब मोहम्मद मोइनुद्दीन मरहूम की नमाज जनादा 11 बजे शब मस्जिद क़ुबा फरा कॉलोनी सईदाबाद में अदा की गई और तदफीन कब्रिस्तान अहाते दरगाह शरीफ हजरत उजाइशा सईदाबाद में अमल में आई। पसमानदगान में अहलिया के अलावा 6 फर्जंदान और एक दुख्तर शामिल है।
सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने जागृति जन्म बाटा प्रोग्राम के तहत अपने 2 रोज़ा दौरे महबूब नगर के दौरान आज शाह साहब गुट्टा में वाक़ दरगाह हज़रत सैयद मर्दान अली शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह पर बसद अक़ीदत व एहतराम हाज़िरी दी और चादरगुल पेश किए। उन्होंने सज्जाद नशीन हज़रत सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह क़ादरी से मुलाकात की। इस मौके पर सैयद अफरोज़ शाह क़ादरी, सैयद ज़फ़र शाह क़ादरी, सैयद वासिफ़ शाह क़ादरी के अलावा दीगर मौजूद थे। बिहार में सन इंतखाब के पेश नज़र सियासी सरगर्मियां इंतहाई उरूज पर पहुंच गई है। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद और कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने भी बिहार की जमीन पर बाज़ाब्ता इंतखाबी तशहीर में कदम रख दिया। वो बिहार के मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव के साथ इंतखाबी रैली को खिताब करते हुए नजर आए, जहां बेरोजगारी, वोट चोरी, मेड इन चाइना जैसे इशूज पर पीएम मोदी के साथ साथ बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार को भी खूब निशाना बनाया। आवाम को खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आप कहोगे कि वोट के लिए स्टेज पर नाच लो तो पीएम मोदी डांस भी कर लेंगे, वोट के लिए वो कुछ भी कर देंगे।